So dear students, welcome in this classroom. तो as you know that we have discussed kingdom fungi in detail. तो जो kingdom fungi है उसमें जो भी हेडिंग्स या जो भी सब टॉपिक्स इसमें आते हैं, मेरे ख्याल में हमने वो डिस्कस किया पहले। तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन फंजे क्या होते हैं, उनका जनरल कैरेक्टर्स, तो वो हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन, जब मैंने कहा कि बेसिकली दे आर 4 टाइप्स, उनमें फाइकोमाइसिट्स आते हैं, उनमें एस्कोमाइसिट्स आते हैं, बेसिडियोमाइसिट्स हैं, डिटिरोमाइसिट्स 4 जो आपके एनसीईआरटी आर सिलेबस में दिए गए हैं। तो ये हमने एक एक करके उनके जनरल कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए। तो उसके बाद हमने लाइकन्स पढ़ा और वायरस, उसके बाद और वायराइड्स और प्रियान्स। तो ये कंप्लीट हुआ किंगडम फंजी। तो आज का जो टॉपिक है या जो नया टॉपिक हम आज से डिस्कस करने जा रहे हैं वो दैट इज़ लास्ट टॉपिक इन बॉटनी और आई कैन से सिलेबस। तो दैट इज़ कॉल्ड एज किंगडम प्लांटी और प्लांट किंगडम। तो अभी तक हमने जो विटेकर, अगर हम विटेकर की बात करेंगे तो विटेकर ने 5 किंगडम दिए जब उसने क्लासिफाई लाइफ को किंगडम्स में किया। सो दैट इज़ कॉल्ड एज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला किंगडम क्या था? मोनिरा। सेकंड क्या था? प्रोटिस्टा। थर्ड क्या था? फंजे। फोर्थ क्या है? प्लांट। देन लास्ट वन इज एनिमल। तो जो 3 किंगडम हमने पढ़े वो बॉटनी में आते हैं, तो ये भी बॉटनी में आता है जो आज हमसे डिस्कस कर। तो प्लांट किंगडम, तो जाहिर सी बात है इसमें प्लांट्स आते हैं। सो हेयर वी कैन सी इसमें प्लांट्स आते हैं। तो वो प्लांट्स चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, चाहे ग्रीन हो, ब्राउन हो या रेड हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट्स मोस्टली दे आर ग्रीन इन कलर, है ना, मोस्टली दे आर ग्रीन इन कलर। बट आप कुछ प्लांट्स देखेंगे दे विल बी इन रेड इन कलर, कुछ प्लांट्स आप देखेंगे दे विल बी ब्राउन इन कलर, दे विल बी ब्राउन इन कलर। सो जो प्लांट्स है यहाँ पर प्लांट्स को मेनली हम क्लासिफाई 2 ग्रुप्स में करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो प्लांट्स को हम मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स, तो जो थैलोफाइट्स होते हैं, अगर आपको याद होगा मैंने बताया एल्गी, फंजे एंड ब्रायोफाइट्स। जब उनकी हम प्लांट बॉडी पढ़ते हैं, लेते हैं प्लांट बॉडी, तो इस प्लांट बॉडी में आप देखेंगे वहाँ पर जो ट्रू रूट्स हैं या लीफ है या स्टेम है, यहाँ पर एब्सेंट होंगे। एल्गी में, फंजे में और ब्रायोफाइट्स में यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ट्रू रूट कहाँ पर है, ट्रू स्टेम है कि नहीं है, कहाँ पर है, या लीफ कहाँ पर है। सो इनकी प्लांट बॉडी है, उसको हम कहते हैं थैलस। द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस, दैट इज कॉल्ड एज थैलस। तो उनमें अगर देखते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यू जो है दैट इज एब्सेंट। जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, वेस्कुलर टिश्यू आप ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेस्कुलर टिश्यू जो हमने एनाटमी में पढ़ा। तो इस वेस्कुलर टिश्यू में 2 टिश्यूज आते हैं, वन इज कॉल्ड एज जाइलम, सेकंड इज कॉल्ड एज फ्लोएम। तो ये जो एल्गी है, फंजे है, ब्रायोफाइट्स, तो इनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। क्या होता है? सो दे आर कॉल्ड एज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। आप ये लिखो, कभी कभी एग्जाम में आता है बोर्ड के, व्हाट आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स? तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आर दोज प्लांट्स वेयर वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम इज एब्सेंट। क्लियर हुआ? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आर दोज प्लांट्स वेयर वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट। तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन किस तरह करते हैं? वो जनरल बॉडी सरफेस से उनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, जनरल बॉडी। क्लियर? तो उनकी प्लांट बॉडी को थैलस हम कहते हैं। जो उनकी प्लांट बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज थैलस। तो दे कम्स अंडर ए ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज थैलोफाइट्स। क्लियर? सो आप इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहो, आप इनको थैलोफाइट्स कहो। क्लियर? तो सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एज वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स, तो वेस्कुलर प्लांट्स जो है इनमें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा। दे कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम, सो बोथ आर प्रेजेंट इन दिस। तो
दे आर कॉल्ड एज वेस्कुलर प्लांट्स। तो फर्दर हम देखते हैं इनमें भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। टेरिडोफाइट्स हम ले लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये प्रैक्टिकल हमने करना है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे फर्न का, तो वहाँ पर सीड्स नहीं होते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, ठीक है, नॉन सीडेड प्लांट्स, ठीक है, इनमें सीड्स एब्सेंट होते हैं, सीड्स आर एब्सेंट। क्लियर। तो सेकंड थिंग, इनमें हालांकि एम्ब्रियो इनमें बनता है, एम्ब्रियो तो इनमें बनता है, दे आर कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स आल्सो। यहाँ हम ये कहेंगे जो टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है एंड एंजियोस्पर्म्स, दे आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोफाइट्स। ये आप लिखो, कभी कभी आ सकता है एम्ब्रियोफाइट्स, एम्ब्रियोफाइट्स। तो एम्ब्रियोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें एम्ब्रियो बनता है। क्लियर। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा है तो ये जाइगोट जो बनता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली नया प्लांट बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, उसके बाद एडल्ट बनता है। सो दोज प्लांट्स वेयर एम्ब्रियो इज फार्म्ड दे आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोफाइट्स। क्लियर। तो ये इनमें एम्ब्रियो बनता है लेकिन सीड नहीं बनता है। तो इनमें सीड्स दो ग्रुप्स और हैं जिनमें सीड्स बनते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहाँ पर दे आर कॉल्ड एज सुपरमेटोफाइट्स, आप लिखो, दे आर कॉल्ड एज सुपरमेटोफाइट्स। सो इनमें सीड्स बनते हैं, इनमें सीड्स, मगर सीड्स जब बनते हैं यहाँ पर भी दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक में सीड अनकवर्ड होता है, एक ग्रुप जो है इसमें सीड क्या होता है, अनकवर्ड, कवर, इसका कवर नहीं होता है। दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स, दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नास मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, यानी वो प्लांट्स जिनमें सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं बल्कि आर एक्सपोज्ड, सो उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। क्लियर। सेकंड ग्रुप, इनमें सीड जो है कवर हो, मिसाल के तौर पर हम एप्पल की बात करेंगे तो सीड्स कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। हम पेयर ले लेंगे, खुबानी ले लेंगे, तो यहाँ पर सीड क्या होता है अंदर, वो बाहर एक्सपोज। सो दीज आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पर वो प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन कवर्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंजियोस मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड्स। मगर आप देखेंगे कभी कभी ऐसे एंजियोस्पर्म्स जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, है ना। ये सवाल है, हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स वेयर सीड्स आर कवर्ड, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ प्लांट्स आप देखेंगे दे आर एंजियोस्पर्म बट सीड्स आर एब्सेंट। फॉर एग्जांपल हम क्रोकस की बात करेंगे, ये है क्या, ज़ैफ़रान जिसे कहते हैं ना, कश्मीरी में क्या कहते हैं इसे, कोंग। कोंग जो है इसके सीड्स देखे हैं आपने, इसके सीड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम होता है, वही उसी से नए लीव्स प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर फ्लावरिंग होती है। तो जब इनमें सीड्स ही नहीं है तो मुझे बताओ क्या ये एंजियोस्पर्म्स उनको कहेंगे, है ना क्वेश्चन। मतलब एज फार एज टर्म इज कंसर्न, तो टर्म क्या बता देती है, सीड्स आर प्रेजेंट बट दे आर कवर्ड आल्सो, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर सीड्स नहीं है, क्या कहेंगे हम। देखो, जिस प्लांट में भी आप फ्लावर देखोगे, जिस प्लांट में आप फ्लावर देखोगे दैट बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिफाइन एंजियो, ऑल फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। क्लियर। आप लिखो, ऑल फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। सो जो भी प्लांट जिसमें आप फ्लावर देखोगे तो वो एंजियोस्पर्म है, फिर सीड हो या ना हो, सो ये एंजियोस्पर्म होते हैं। तो इस तरह से ये हम कभी कभी आते हैं प्लांट्स को क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स में करते हैं यहाँ पर। तो इस प्लांट किंगडम में
जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने पढ़ने हैं, दे इंक्लूड नंबर 1 एल्गी। तो एक तो यहाँ पर हमने पढ़ने हैं एल्गी। नंबर 2 ब्रायोफाइट्स। नंबर 3 टेरिडोफाइट्स। नंबर 4 जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म्स। सो ये 5 टाइप्स हमने इस प्लांट किंगडम में पढ़ने हैं। तो पहला कैरेक्टर जो है, मैंने कहा कि ये प्लांट किंगडम जो है, इसमें आप देखेंगे इसमें कुछ यूनिसेलुलर प्लांट्स भी हैं और कुछ मल्टीसेलुलर प्लांट्स भी हैं। ठीक, तो मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर। तो अब हमने एक एक करके यही पढ़ने हैं। तो पहले हम ले लेंगे क्या, शाबाश, एल्गी। तो एल्गी में हम पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, है ना। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, राइट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, या व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ, या व्हाट आर जनरल फीचर्स ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले यहाँ पर ले लेंगे जो एल्गी है, दीज आर ग्रीन क्लोरोफिलस। These are green chlorophyllous autotrophic plants found in both fresh and marine water. And these are green होते हैं mostly they are green, but some may be red, some may be brown also. तो these are, या अगर ग्रीन यहाँ चलो इरेज करेंगे, यहाँ पर आप लिखो these are chlorophyllous autotrophic plants found in fresh as well as in marine water. ये इनका जो हैबिटेट है दैट इज एक्वेटिक। क्लियर। इसमें सम आर या मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर, बट सम आर यूनिसेलुलर। फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, आप लिखो एग्जांपल, क्लामाइडोमोनास, ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। वो मैंने क्या लिखा है, तो मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर बट सम आर यूनिसेलुलर। एग्जांपल क्या लिखें, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरीला आल्सो, क्लोरीला। सम आर फाउंड इन कॉलोनीज, तो कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स ये कॉलोनीज बनाता है। सम आर फिलामेंट्स, कुछ फिलामेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगैरा, जो हमने अगर याद होगा स्पाइरोगैरा जो हमने लेबॉरेटरी में मैंने आपको दिखाया, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गी एज फार एज एक्सपेरिमेंटल पर्पज आर। तो मैंने उस वक्त कहा उसको स्टैंड की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये फिलामेंट्स होता है, तो कुछ कॉलोनीज में होते हैं। ठीक है। तो सम आर ब्रांचड, तो कुछ ब्रांचड फिलामेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कारा है, यहाँ पर कारा, CHARA, कारा। ठीक। तो सम आर ग्रीन, कुछ यहाँ पर ग्रीन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लोरोफाइट्स। सम आर आपको ग्रीन, सम आर रेड, सम आर ब्राउन। यानी कुछ इनमें ग्रीन होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफाइट्स
तो कुछ रेड होते हैं, उनको हम रोडोफाइट्स भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज रोडोफाइट्स या रेड एल्गी भी कहते हैं। सम आर ब्राउन, दे आर कॉल्ड एज फियोफाइट्स, फियोफाइट्स, ठीक। तो हैबिटेट मैंने अभी बताया, दे आर एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक, फाउंड बोथ इन फ्रेश एज वेल एज मैरीन वाटर। तो ज़्यादातर ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो क्योंकि मैरीन वाटर जो ओशंस हो उनका साइज लार्ज होता है, तो मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन आर कैरिड बाई दिस। आपने, अगर आपको याद होगा, डायटम्स मैंने पढ़ाया आपको, डायनोफ्लैगेलेट्स मैंने, बिलीव ग्रीन एल्गी, तो दे आर मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्लियर। तो एक्वेटिक इनका हैबिटेट है, बट सम आर फ्रेश वाटर, इसमें स्पाइरो वगैरह लिखेंगे, कारा लिखेंगे, एट्सट्रा। सम आर मैरीन, तो जो मैरीन है यहाँ पर मोस्टली जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी, एल्गी, तो मैरीन एल्गी में तो यहाँ पर कुछ छोटे होते हैं लेकिन कुछ बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े, जिनका साइज और लेंथ 100 मीटर तक पहुँच जाता है। दे आर कॉल्ड एज जायंट कैल्पस, जायंट कैल्पस। तो दे इंक्लूड ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी जो है दे आर मोस्टली फाउंड इन, दे आर फाउंड इन ओशंस। तो उनका साइज़ है 100 मीटर तक उनका साइज चला जाता है। क्लियर। तो इनकी प्लांट बॉडी जो है दैट इज कॉल्ड एज थैलस। आप लिखो, द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस, क्योंकि यहाँ पर देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव। यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन किन में, रूट में, स्टेम में नहीं देखेंगे। तो दीज आर कॉल्ड एज थैलस, यानी उनकी प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं हम, थैलस। कभी कभी आपको आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज थैलस? इट इज़ एक्चुअली a plant body present in algae, fungi, bryophytes. There is no differentiation of plant body into true root, stem and leaf. Clear? So इसी बुनियाद पर मैंने कहा इनको हम थैलोफाइट्स भी कहते हैं, इनको हम थैलोफाइट्स भी कहते हैं। तो इनका सेल वाल, दे कंटेन सेल वाल। जो सेल वाल इनका होता है दैट कंटेन्स मेनली सेलुलोज, सेलुलोज होता है, या कुछ में पैक्टोज भी होता है, पैक्टोज या पैक्टिक सबस्टेंस। तो अगर हम पिगमेंट्स की बात करेंगे, पिगमेंट्स, कभी कभी यार आई नेम द पिगमेंट्स ऑफ एल्गी, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी। पिगमेंट्स, तो पिगमेंट्स यहाँ लिखिए आप, दे कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है दैट इज क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। जो क्लोरोफिल इनमें होते हैं क्या क्या, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। ये पहले जो है, तो ए हर एक में प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद होगा, मैंने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाई तो उस वक्त मैंने आपको बताया जो क्लोरोफिल ए है जिसका इज प्राइमरी एक्सेप्टर, तो यही है जिसमें एक्चुअल फोटोसिंथेसिस होती है। यही सनलाइट को ट्रैप करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। जो बाकी सब पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी, डी, ई, ज़ैंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स है, दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो उनकी काम क्या है, लाइट को ट्रैप करने के बाद ये क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देते हैं। तो दूसरा इनका रोल है, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये मैंने, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने कहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस वहाँ पढ़ाया है, आपको लिखा है। तो यहाँ ये जो है क्लोरोफिल ए एंड बी, इट इज़ फाउंड इन ग्रीन एल्गी, इट इज़ फाउंड इन ग्रीन एल्गी। तो बाकी जो है ए, सी, ए, डी, ए, ई, दे आर फाउंड इन रेड एंड ब्राउन एल्गी।
ए तो हर एक में है, होना है लाजमी। मान लो AC है, AD है, AE, दे आर फाउंड किन में? रेड एंड ब्राउन एल्गी में होते हैं। इसके अलावा इनमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं, दे कंटेन कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स में क्या आता है? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो जो ब्राउन एल्गी होते हैं इनमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूकोज़ैंथिन। फ्यूकोज़ैंथिन किन में? ब्राउन एल्गी में। वो ब्राउन दिखाई देते हैं, ब्राउन इन कलर। तो उनमें क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन क्लोरोफिल का कलर मास्क होता है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्यूकोज़ैंथिन। ये जो फ्यूकोज़ैंथिन है ये क्लोरोफिल का कलर मास्क कर देता है, तो वो एल्गी जो है अपीयर्स रेड इन कलर। तो ये ब्राउन एल्गी में होता है। अगर रेड एल्गी की बात हम करेंगे, वहाँ पर फाइको एरिथ्रिन होता है। फाइको एरिथ्रिन किन में? वहाँ से दिखाई देता है आपको। आप ही लिखो फाइको, फाइको एरिथ्रिन इज फाउंड इन रेड एल्गी। फाइको एरिथ्रिन, हालांकि हम ब्लड सेल्स को क्या दूसरा नाम क्या है ब्लड सेल्स का? एरिथ्रोसाइट्स। क्यों एरिथ्रोसाइट्स? दे आर रेड इन कलर। तो यहाँ पर फाइको एरिथ्रिन, फाइको मीन्स एल्गी, एरिथ्रिन मीन्स रेड पिगमेंट, यानी एल्गी में, जिन एल्गी में ये रेड पिगमेंट होगा दे आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज फाइको एरिथ्रिन। तो उनका कलर क्या होगा? रेड कलर। सो दोज एल्गी आर कॉल्ड एज रेड एल्गी। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई रेड एल्गी आर रेड इन कलर। तो इनमें फाइको एरिथ्रिन होता है। अगर आपको याद होगा जब मैंने पढ़ा है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वहाँ मैंने आपको बताया फाइकोसाइनिन, जो ब्लू ग्रीन पिगमेंट में होता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन यहाँ पर फाइको एरिथ्रिन होता है, तो ये क्या होते हैं? रेड इन कलर। सो ये जो पिगमेंट्स होते हैं कहाँ पर होते हैं? किस में होते हैं पिगमेंट्स? चाहे क्लोरोफिल हो, फाइकोबिलेंस हो या कैरोटिनॉइड्स हो, किन में होते हैं? किस सेल ऑर्गेनल में? भूल गया? जो पिगमेंट्स हैं ये किस सेल ऑर्गेनल में होते हैं? हाँ, किसमें? क्लोरोप्लास्ट। मैंने पढ़ाया ना क्लोरोप्लास्ट, डिटेल में पढ़ाया। उस दिन मैंने बताया जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें सारी की सारी पिगमेंट्स होते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ क्या है, एल्गी है, ग्रीन प्लांट है, क्या है, तो ऐसी के अंदाज से इसमें पिगमेंट्स लेकिन प्रेजेंट होते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट। एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, आप लिखो क्लोरोप्लास्ट, इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिस्क शेप्ड। एंड द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इस तरह लिखो, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे क्लामाइडोमोनास, है ना, क्लामाइडोमोनास जो है इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। किसमें? द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। मान लो किसी में डिस्क होगी, किसी में कप शेप्ड होगा। अगर एक क्लामाइडोमोनास ले लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इन क्लामाइडोमोनास द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कप शेप्ड। आप लिखो क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास। तो यहाँ पर कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। अगर ये भी ले लेंगे स्पाइरोगायरा, उसमें स्पाइरल है, यानी इन स्पाइरोगायरा स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है ना। अगर आपको याद हो, मैंने बताया अभी आपको, ये जो स्पाइरोगायरा है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी शेप क्या है? स्पाइरल। तो इसी बुनियाद पर उसका नाम रखा गया स्पाइरोगायरा, स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये हम कहेंगे
इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। तो नंबर भी वेरी होता है, लेकिन यहाँ क्लामाइडोमोनास में सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है। स्पाइरोगैरा ले लेंगे, इसमें 16 तक एक सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो कभी कभी ये नंबर 40 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है। सो हम कहेंगे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। क्लियर? तो अगर जनरल में इनकी रिप्रोडक्शन की बात हम करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी आ सकता है कभी क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, राइट ए नोट ऑन रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो जो एल्गी है इनमें रिप्रोडक्शन 3 तरह से होते हैं, 3 तरीके से होते हैं। आप लोग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ reproduction or 3 ways of reproduction. 3 ways or 3 types of reproduction. Number 1, vegetative. Vegetative mode of reproduction एक होता है। Second, asexual. Asexual reproduction. Third is called as sexual. यानी इसमें 3 तरह के जो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, 3 टाइप्स, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड, तो यहाँ पर तीनों के 3 प्रेजेंट होते हैं। वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव। तो जो वेजिटेटिव है इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन आप लिखो, द वेजिटेटिव मेथड इज कैरीड आउट बाय, इट इज कैरीड आउट बाय फ्रैगमेंटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा की बात हम करेंगे। तो ये स्पाइरोगैरा ये फिलामेंट सेल की है ना। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू सर्टन रीजन्स, मैकेनिकल शॉक या कुछ और रीज़न होगा, तो इसमें ये ब्रेक होता है इनटू वेरियस पीसेस ड्यू टू सर्टन रीजन्स। क्या होंगे रीज़न, दैट इज ऑल ऑफ द केस। तो इसमें ये फिलामेंट जो है इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू वेरियस पीसेस and each piece is called as fragment. आप देखो, the filament gets break down into various pieces. Each piece is called as fragment. Each piece is called as fragment. Called as fragment. तो फिर हर एक फ्रैगमेंट नया फिलामेंट बना देता है, नया एल्गी बना देता है। एंड देन ईच फ्रैगमेंट अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ईच फ्रैगमेंट अंडर, ईच फ्रैगमेंट क्या लिखा पहले, इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू वेरियस पीसेस, दे आर कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स। एंड अंडर फेवरेबल कंडीशंस ईच फ्रैगमेंट, अंडर फेवरेबल कंडीशंस each fragment germinates or forms new plant. Clear? So this is called as vegetative mode of reproduction. Second is called as asexual. जो asexual reproduction है इसमें spores बनते हैं, इसमें spores बनते हैं। आप लिखो, the asexual reproduction is carried out by spore formation. यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, ठीक। तो जो स्पोर्स हैं ये बहुत किस्म के होते हैं, दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स। ये जब स्पोर्स बनते हैं किन में, एल्गी में जब स्पोर्स बनते हैं तो स्पोर जो है दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स। द स्पोर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर। सेकंड इज कॉल्ड एज एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर। Third is called as hypnospore. So these are 3 types of spores. जो ज़ूस्पोर होते हैं ये मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। आप लिखो, द ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल, दे कंटेन फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मोटाइल। तो एप्लानोस्पोर्स जो हैं दे आर नॉन मोटाइल, एप्लानोस्पोर्स जो दे आर नॉन मोटाइल। तो हिप्नोस्पोर जो है दे आर आल्सो नॉन मोटाइल।
नॉन मोटाइल। बट देन व्हाट इज डिफरेंस, कभी कभी क्वेश्चन आया आपको, डिफरेंस बिटवीन एप्लानोस्पोर एंड हिप्नोस्पोर, है ना। बहुत नॉन मोटाइल है तो डिफरेंस क्या है, क्यों दो नाम रखे गए। जो एप्लानोस्पोर है दिस इज थिन वॉल्ड, आप ये लिखो दिस इज थिन वॉल्ड। जो ये हिप्नोस्पोर है इट इज थिक वॉल्ड, दिस इज डिफरेंस। बोथ आर नॉन मोटाइल, बोथ आर नॉन मोटाइल, बट एप्लानोस्पोर्स आर थिन वॉल्ड, hypnospores are thick walled. Clear? So this is called as asexual reproduction by means of spore formation. तो उसके बाद sexual reproduction. तो sexual reproduction में gametes बनते हैं ना। जब डिफिनीशन हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें एक तो गैमेट्स बनेंगे, सेकंड वो फ्यूज भी होंगे, फर्टिलाइजेशन। दो टाइप, एक तो फॉर्मेशन ऑफ, आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड देयर फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक तो गैमेट्स बनते हैं, सेकंड वो गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है। पीछे रह गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने कहा यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स बनने के बाद उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। दो अहम स्टेप्स होते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब गैमेट्स बनते हैं, ये गैमेट्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स। जब गैमेट्स बनते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो ऑन दैट बिहाफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसको हम फर्दर क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स में करते हैं। नंबर 1 आप लिखो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1 आइसोगैमी। नंबर 1 आइसोगैमी। नंबर 2 एनाइसोगैमी। नंबर 3 oogamie। तो जो यहाँ पर वेल डेवलप्ड एल्गी होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी इन सम एल्गी, आप लिखो इन सम एल्गी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल आर कॉल्ड एज एंथ्रीडिया। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज एंथ्रीडिया, फीमेल ones आर कॉल्ड एज आर्किगोनिया। आर्किगोनिया। तो इन्हीं से गैमेट्स बनते हैं, ठीक। तो अब हम आएंगे यहाँ पर वो आइसोगैमी। आइसो मीन्स सिमिलर। जब गैमेट्स सिमिलर होंगे तो उनको हम आइसोगैमेट्स कहेंगे। मैन आप इस तरह लिखो, देन गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज। देन गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज एंड बोथ आर मोटाइल। सिमिलर इन साइज एंड बोथ आर मोटाइल। तो उन गैमेट्स को क्या कहते हैं, आइसोगैमेट्स। व्हेन गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज एंड बोथ आर मोटाइल, दोनों में फ्लैजिला होगा, तो उन गैमेट्स को क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स। तो जब वो फ्यूज होंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन होगी, तो प्रोसेस को क्या कहेंगे, देयर फर्टिलाइजेशन और देयर, आप देखो देयर फ्यूजन इज कॉल्ड एज आइसोगैमी। Their fusion is called as isogamy. आप ले लेंगे ये एनाइसोगैमी। एनाइसो मीन्स यहाँ पर सिमिलर होंगे या डिफरेंट, डिफरेंट होंगे। When gametes are dissimilar in size, या when gametes are dissimilar, कभी कभी साइज में सेम हो सकते हैं लेकिन मेल विल बी मोटाइल, फीमेल विल बी नॉन मोटाइल। जो एनाइसोगैमेट्स है इसमें मेल क्या होगा, मोटाइल, फीमेल विल बी नॉन मोटाइल। साइज तो सेम हो सकता है।
तो उनको हम क्या कहेंगे, एनाइसोगैमेट्स। आप देखो, सच गैमेट्स आर कॉल्ड एज एनाइसोगैमेट्स। सच गैमेट्स आर कॉल्ड एज एनाइसोगैमेट्स। तो जब ये फ्यूज होंगे, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, कैमिनेशन होगी, तो उसका क्या क्या कहेंगे हम, एनाइसोगैमी। देयर फ्यूजन, मैं तेज मत चलता हूँ, तेज मत जाता हूँ मैं, देयर फ्यूजन इज कॉल्ड एज एनाइसोगैमी। तो उसके बाद आता है यहाँ पर ऊगैमी। यहाँ पर भी गैमेट्स डिसिमिलर होते हैं। जो ऊगैमी है इसमें भी गैमेट्स डिसिमिलर होंगे। मतलब फ़र्क क्या है एनाइसो और इसमें? एनाइसो में मैंने कहा साइज तो सेम हो सकता है, ठीक है, मोटिलिटी विल बी प्रेजेंट आर एब्सेंट, बट यहाँ पर ऊगैमी में साइज दोनों यहाँ डिफरेंस, साइज के एतबार से भी और मोटिलिटी के एतबार से भी। मेल इज, आप लिखो, मेल गैमेट इज स्मॉल इन साइज, मेल गैमेट इज स्मॉल इन साइज एंड मोटाइल। एक तो ये साइज के एतबार से स्मॉल होगा, छोटा होगा, और इसमें मोटिलिटी प्रेजेंट है। तो आप लिखो मेल गैमेट्स आर स्मॉल इन साइज एंड आर मोटाइल, क्लियर, एंड आर मोटाइल। तो आप ले लेंगे फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स वो लार्ज होते हैं, आप लिखो फीमेल गैमेट्स आर लार्ज एंड नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट्स आर लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो वो पैसिव होता है, जब इसमें मोटिलिटी नहीं है तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, वह पैसिव होता है। ये कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये पैसिव होता है। सो सच गैमेट्स आर कॉल्ड एज oogametes। आप लिखो सच गैमेट्स आर कॉल्ड एज oogametes। जब ये फ्यूज होंगे तो इस फ्यूजन को क्या कहेंगे हम, oogamete। देयर फ्यूजन इज कॉल्ड एज oogamete। देयर फ्यूजन इज कॉल्ड एज oogamete। तो ये इनकी रिप्रोडक्शन है। तो उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एल्गी, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गी। आप लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो इंपॉर्टेंस में इनके बहुत से रोल्स हैं, है ना। पहले तो ये फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, है ना। फर्स्ट लिखो आप, दे कैरी फोटोसिंथेसिस। तो जब ये फोटोसिंथेसिस कैरी करेंगे तो ये फूड मटेरियल बनाएंगे। तो ओशन में जो भी लाइफ है दैट डिपेंड्स ऑन एल्गी, है ना। आप लिखो ऑल लाइफ इन ओशंस डिपेंड्स ऑन एल्गी। आप लिखो ऑल लाइफ इन ओशंस आर इन एक्वेटिक हैबिटेट। आप लिखो ऑल लाइफ, आप लिखो ऑल लाइफ इन एक्वेटिक हैबिटेट। सो मैरीन भी होगा और फ्रेश वाटर भी, डिपेंड्स फॉर फोटोसिंथेसिस ऑन एल्गी। हाँ कुछ रहा, मुझे बताऊँ कुछ रहा। ऑल लाइफ जो है, सारी की सारी लाइफ जो ओशन में है, एक्वेटिक लाइफ में है, तो वो यहाँ पर एल्गी पर डिपेंड करती है फॉर फूड मटेरियल, क्लियर। एक तो ये है। सम आर यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमन बीइंग्स। कुछ स्पीशीज है जो हम फूड के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल सारगासम, ये आपके एनसीईआरटी में दी गई है, सारगासम, सारगासो सी आपने, मैंने बताया आपको, है ना, बहुत एरिया कवर करता है सारगासम। ये फूड के तो, या क्लोरीला हम ले लेंगे, दैट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन, क्लोरीला। हालांकि उसमें एक एंटीबायोटिक भी दी है क्लोरिलिन, इसमें एंटीबायोटिक भी होती है क्या, क्लोरिलिन, तो वो भी एक्सट्रैक्ट होती है यहाँ पर। तो सम आर यूज्ड एज फूड मटेरियल बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो इनमें से कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कुछ कंपाउंड्स, एल्कोलाइड्स, केमिकल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एगर, AGR, एगर, AGR
AR एगर नंबर 1, कैराजिन, कैराजिन, एल्जिन। सो ये केमिकल सब्सटेंस इनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उसके बाद उनसे काफ़ी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ले लेंगे तो इट इज़ रिच सोर्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इसका हम टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल किया जाता है इसका। या कुछ ये हैं, इनको हम आइसक्रीम बनाने में, जो आइसक्रीम हम सॉफ्ट है ना, वो जो कास्टली होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनमें, उनमें अलगी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू मेक सॉफ्ट आइसक्रीम इनसे। ठीक है, तो सम एल्गी सर देखो, सम आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोरिला मैंने कहा, इसमें क्लोरिलिन एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट होती है। ये ऑब्जेक्टिव आता है अक्सर क्लोरिला, इसमें क्लोरिलिन हासिल होती है। सो ये है इनकी इंपॉर्टेंस। अब तो लास्ट पॉइंट है इनकी क्लासिफिकेशन। जनरली एल्गी जो है, इनको हम 7 डिवीजन में क्लासीफाई करते हैं। जनरली यहाँ में मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर की बात है, होल एज एल्गी, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, जनरली हम एल्गी को 7 डिविजन्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज कॉल्ड एज सियानोफाइटा, सेकंड इज कॉल्ड एज क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, इग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, लास्ट वन इज फियोफाइटा। कितने आगे? सियानोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, इग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा एंड, अगर आपको याद होगा तो हमने जो पहले 4 हैं, सियानोफाइटा किंगडम मोनिरा में पढ़ा, क्लियर, बिलीव ग्रीन एल्गी। सेकंड क्राइसोफाइटा एंड पायरोफाइटा एंड इग्लिनोफाइटा, ये 3 हमने प्रोटिस्टा में पढ़ ली। सो दे ऑल आर यूनिसेलुलर, तो ये हमने वहाँ पढ़ ली। कहाँ? यहाँ, ये तो मोनिरा में पढ़ा, ये 3 प्रोटिस्टा में पढ़े। 3 टाइप्स का हमें बताया आपको, है याद है आपको? तो अब यहाँ रहे कितने? 3। वन इज कॉल्ड एज क्लोरोफाइटा, ये आएगा इस प्लांट किंगडम में, ठीक। सेकंड रोडोफाइटा, लास्ट वन फियोफाइटा। तो ये 3 हमने पढ़ने हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद टाइम बहुत हुआ, आप भी थक चुके हैं, तो कल ये हम डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन? तो अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एल्गी, लिख सकते हैं जो मैंने इतना ही लिखना है। तो नीड के एतबार से जो मैंने हाईलाइट यहाँ किया, पिगमेंट्स मैंने हाईलाइट किया। हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया यहाँ पर, इनमें एक बॉडी होती है, आप ही लिखो एक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज पायरिनॉइड। ये ऑब्जेक्टिव आता है, पायरिनॉइड, ये आप लिखो, a body called as paranoid present in algae that contains proteins or that stores proteins। जो प्रोटीन होते हैं इस पैरिनॉइड बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आता है अक्सर। पैरिनॉइड बॉडी इट कंटेन्स प्रोटीन्स। तो कुछ एल्गी जो है वो फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, वो मैं बताऊंगा इनमें एक एक करके, वो यहाँ लिखने की ज़रूरत है। कुछ तो वो ऑयल ड्रॉप्स में, कुछ बाकी वो तो एक एक करके मैं यहाँ बताऊँगा। तो अगर अब आपको मतलब ऑब्जेक्टिव आएगा, चाहे जो भी मैंने यहाँ पॉइंट्स हाईलाइट किए, चाहे पिगमेंट्स हो, रिप्रोडक्शन हो, सेल वॉल हो या और, तो ये नीड के एतबार से भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो बशर्ते कि आपने सब कुछ अपनी
नोटबुक में उतारा है ये. तो आई थिंक दिस इज सेक्शन फॉर टुडे. एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? So should I stop over here? So time हुआ तो I should stop over here. Thank you very much.